छठवीं कंडीशन बना दी सर ने। सबसे पहला काम एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना। रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए सर। आपने ही कहा था सर ये हो गया ए, अगर पॉइंट है आपका तो यहाँ से इंक्लिनेशन दिखेगा हमको लाइन का कुछ इस तरीके से। ये हो गया ए डेस, ये हो गया बी डेस, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। लोकस जाएगी दोनों जगह से बिल्कुल सीधी, मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल सीधा आपको क्या दिख जाएगा, टॉप व्यू दिख जाएगा। ये है आपका टॉप व्यू। चलें समझ लें इसको भी अच्छे से। सर छठवीं कंडीशन की बात करी, लाइन पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल हो गई, इंक्लाइंड विथ एचपी हो गई। सामने से देखा तो हमको ऐसी लाइन दिख गई। ऊपर से देखा बिल्कुल पैरेलल लाइन दिखेगी एक्स वाई के, जो ट्रू लेंथ से छोटी दिखेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, एक्स वाई लाइन के नीचे बन गई। देखें ये है आपकी ट्रू लेंथ, एक्चुअल में जो दिख रही है पूरी लाइन ये दिख रही है, इससे छोटी दिखेगी, ठीक है, प्रोजेक्शन पे। इसको समझेंगे नौवीं कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो कौन छोटा दिखता है, कौन बड़ा दिखता है, कौन किसके बराबर होता है, इसके विषय में चर्चा करने वाले। सातवीं और आठवीं कंडीशन को फटाफट पढ़ के आगे बढ़ेंगे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सातवीं कंडीशन, सर सातवीं कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड इन द वीपी, इन द वीपी, वीपी पर पड़ी हुई है, रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग ऑन द वीपी भी बोल सकता है, क्या कह सकता है, रेस्टिंग इन द वीपी, रेस्टिंग ऑन द वीपी, रेस्ट ऑन वीपी, रेस्ट इन वीपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड इन द वीपी। तो क्या किया, फिर से प्रोजेक्शन लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गए, करके देखा, समझ के देखा, दिमाग में इमेजिन बनाया, उसको फिर उतारेंगे यहाँ, ठीक। लाइन इंक्लाइन टू एचपी, एचपी से इंक्लाइंड है सर, एचपी से इंक्लाइंड है, कितना भी इंक्लिनेशन हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, और वीपी पर है, तो वीपी पर रखी हुई है भैया, ये वीपी पर रखी, इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट रखा है, लाइन ही रखी, मतलब पूरी यही है, ठीक है, दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, वीपी पर। तो इससे ये भी समझ में आता है कि पैरेलल टू वीपी भी होगा, रखा है लेकिन पैरेलल टू वीपी भी होगा और एक्स वाई के भी पैरेलल होगा। इस कंडीशन को अभी जब डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा। एचपी से इंक्लिनेशन है सर, वीपी पर रखा हुआ है सर, बड़े आराम से। फ्रंट से देखा, एक्स वाई लाइन के ऊपर लाइन बनी, इंक्लाइंड करती हुई, इंक्लिनेशन दिखेगा मुझे, फ्रंट से इंक्लिनेशन दिखेगा मुझे। सर टॉप में जब मैं जाऊंगा तो ये लाइन मुझे कहाँ दिख जाएगी, एक्स वाई लाइन पे ही दिख जाएगी, एक्स वाई लाइन पर ही दिख जाएगी, ठीक है। बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझते हैं। हाथ से बना रहा हूं, आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये है आपकी लाइन ए डेस, बी डेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फ्रंट व्यू, ठीक। लोकस डालेंगे, कहाँ दिख रही थी, एक्स वाई पर ही दिख रही थी, ए बी, और ये हो गया क्या, टॉप व्यू। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, बार बार वीडियो को देखते चले। नहीं आ रहा समझ में, क्या बोला सर ने, पॉज कर दो सर, रिवर्स कर दो सर, फॉरवर्ड कर दो सर, हमारे घर का काम है, जब मर्जी तब देखेंगे, सोते देखेंगे, जागते देखेंगे, ठीक है, खाते देखेंगे, पीते देखेंगे। आठवीं कंडीशन को समझने से पहले हम इसको एक बार फिर से समझते हैं, पुनः समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। लाइन है सर जो कि वीपी पर रखी हुई है, इन द वीपी, कहाँ गया, इन द वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, एचपी से इंक्लाइंड है सर, वीपी पर रखी हुई है। सामने से देखा, क्या बना, एक्स वाई लाइन के ऊपर तिरछी लाइन दिख गई, वीपी पर रखी हुई है सर। टॉप व्यू देखेंगे, अब पहले फ्रंट व्यू देखा तो ये बन गया, टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर गए, ऊपर से देखा तो कहाँ बनेगी, एक्स वाई लाइन पर बन गई सर, ठीक है। अब आगे चले, आठवीं कंडीशन जस्ट अपोजिट है, ज्यादा कुछ नहीं है। सातवीं हो गई, आठवीं पे चलते हैं। लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड इन द एचपी, इंक्लाइन टू वीपी। अब क्या हो गया सर, वीपी से इंक्लाइंड है और कहाँ रखी हुई है, एचपी पर रखी हुई है। जब सामने से देखूंगा तो अब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन, पहले टॉप व्यू बना था इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे क्या होगा, ये रखी हुई है, फ्रंट से देखा तो ये लाइन मुझे एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगी,
मतलब कि फ्रंट व्यू अब एक्स वाई लाइन पे, और ऐसी ही रखी हुई है सर, रखी रहने दो थोड़ी देर। इंक्लाइंड विथ वीपी, इंक्लाइंड विथ वीपी, इंक्लाइंड टू वीपी, रखे रहने दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया किसने, हॉरिजॉन्टल प्लेन ने। देखें एक्स वाई लाइन से लगी हुई मिलेगी, कहाँ, एक्स वाई लाइन के नीचे मिलेगी और इंक्लाइंड मिलेगी, ठीक है। हो सकता है इससे टच हो सकता है इससे दूर हो, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई, फ्रंट व्यू देखा सर एक्स वाई लाइन पर ही दिख गया, इसको डार्क कर दिया, ये हमारा ए डेस, ये हमारा बी डेस, फ्रंट व्यू कंप्लीटेड। सेकेंड कंडीशन क्या होगी सर, यहाँ से लोकस डालेंगे, जितनी भी दूरी दी होगी दूसरे से लोकस डालेंगे। ये हमारा क्या बन गया, टॉप सॉरी हाँ फ्रंट व्यू, और ये है आपका टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये है ए और ये है बी। क्लियर है, फिर से समझ लो इसको एक बार। लाइन रखी हुई है इंक्लाइन टू वीपी, वीपी से इंक्लिनेशन है सर, एचपी पर रखा हो, एचपी पर रख दिया। फ्रंट से देखा, लाइन दिखी कहाँ, एक्स वाई लाइन पर बन गई। और टॉप से देखा तो इसको रोटेट करते हैं पूरा इंक्लिनेशन के साथ में जी, इंक्लिनेशन के साथ में एक्स वाई के नीचे और इंक्लाइंड करती हुई बन गई सर टॉप, ठीक है। 8 कंडीशन जो हमने अभी तक पढ़ी, तो बच्चों आपका काम ये है कि इन कंडीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लें, बार बार प्रयास करें। किस कंडीशन पे फ्रंट व्यू कहां बन रहा है, टॉप व्यू कहां बन रहा है, इंक्लाइंड होगा तो कैसा दिखेगा, पैरेलल होगा तो कैसा दिखेगा, परपेंडिकुलर होगा तो कैसा दिखेगा। 8 कंडीशन आपसे बन गई। 9वीं कंडीशन हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। 9वीं कंडीशन आपको बन गई, लाइन का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दावा है मेरा आप कर लोगे आंख बंद करके, ठीक है। धन्यवाद।